गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे एआई की। ये हमारी ना कंप्लीट लेक्चर सीरीज होगी जिसके अंदर मैं पूरा सिलेबस फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स फॉर द एआई एंड एमएल प्रोग्राम मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो कोई एक ओवरव्यू वाली चीज़ नहीं है। अब हम एक ग्रैनुलर टॉपिक पे जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे पूरा एआई और एमएल को अलॉन्ग विद डेटा साइंस। तो देखो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग के मैं एक तरीके से प्लेलिस्ट डाल चुका हूँ चैनल पे। ठीक है, बट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एआई पढ़ रहे हो तो यूजुअली क्या है कि हमारे पास 8 घंटे की वीडियो कंप्लीट एआई सिखा देगा, 9 घंटे की वीडियो कंप्लीट एआई सिखा देगा, 6 घंटे एंड सो ऑन। बट ऑन ए ग्रैनुलर नोट हमारे पास ऐसा पूरा सिलेबस नहीं है जो कि आपको थोरो लर्निंग दे सके, जो कि आपको आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो उसके अंदर काम आए, राइट। पेपर सॉल्व, मतलब पेपर सॉल्व के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा आप लोग पढ़ो, बट स्टिल एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो जो पूरा सिलेबस कवर करता है ना, वो चीज़ें नहीं है। देखो, क्योंकि 6 घंटे या 8 घंटे में आप एआई नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी, मैं बोलूँगा कि ब्रॉड डोमेन है। उसके अंदर मल्टीपल डोमेन है, सब डोमेन है। तो वैसे तो देखो ऑब्वियसली नहीं होगा। इसके लिए आपको एक तरीके से बेस, मैं बोलूँगा ना, आपको पहले वो बनाना पड़ेगा, प्रोफाउंड बेस बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कैसे कैसे, मतलब एक तरीके से जो होता है ना हमारा पिरामिड, वो बनाएंगे कि ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, पिरामिड का बेस हो गया। तो बेस पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको, मैं बोलूँगा कि कौन सी फील्ड आपको लेनी है, क्या करना है, उसके बाद आप उसमें छटनी करो। बट आपको बेस क्लियर होना चाहिए। हाईलाइटर से ही बना दिया, ओके नेवर माइंड। तो ये देखो हमारी कंप्लीट लेक्चर वाली सीरीज होगी जिसके अंदर हम बीटेक एआई एमएल का सिलेबस कवर कर रहे हैं। एंड सिलेबस मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है ये, जिसके अंदर हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू एआई देखेंगे कि एआई है क्या, राइट। तो स्टार्ट कर देते हैं गाइस। तो यार देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से तो एआई इज़ द, मतलब एआई हमारा क्या है, द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड थिंक इन अ लॉजिकल वे अबाउट थिंग्स। दिस इज आवर इंटेलिजेंस बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉजिकल वे आ गया। तो लॉजिकल वे पे जाने से पहले मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, एकदम टू द पॉइंट है और एकदम क्रिस्प है। एंड ये भी पढ़ सकते हो, इंटेलिजेंस रेफर टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग, रिमेंबरिंग, problem solving and fluent use of languages. And how it can be developed, it can be developed through study, contemplation, experiences. तो देखो, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस क्या हो गई कि भाई आप नॉलेज को ले सकते हो, गेन कर सकते हो, स्किल्स को गेन कर सकते हो, और उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब गेन करना ही हमारी इंटेलिजेंस है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना तो हमारी एक तरीके से, मैं वो बोलूँगा कि प्रैक्टिकलिटी हो गई वो तो, राइट। तो हमारे पास क्या है कि भाई, जो फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक सिचुएशन आई, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो कि भाई ये सिचुएशन क्या कह रही है, उसके सराउंडिंग्स, उसका एनवायरनमेंट, उसकी कंडीशंस। तो आप उन सारी चीज़ों को समझोगे, एनालाइज करोगे, उसके पीछे की रीजनिंग निकालोगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे कि अब मैं बोलूँगा, आप कुछ कुछ चीज़ें रिमेंबर कर लेते हो, राइट, कि ये डॉग है, ये कैट है, एंड सो ऑन, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल। तो आपको चीज़ें याद है, ठीक है। एंड अभी आपने करंट सिचुएशन देखी, उसको एनालाइज किया, उसको समझा, मतलब कि अंडरस्टैंड किया, एंड उसके पीछे की रीजनिंग निकाली। और फिर जब आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास लैंग्वेज तो है ही, ठीक है, कम्युनिकेशन का मीडियम है एक लैंग्वेज तो जब आप ये सारा प्रोसेस करते हो तो आप बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे होते हो, राइट। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दिस इज कॉल्ड आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। एंड जब मेरा एक काम हो जाता है ना, तो एक तरीके से ये मेरा एक एक्सपीरियंस बन जाता है, राइट। तो हम ये गैदर कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू। और एक्सपीरियंस हम क्या कर लेते हैं, देखो, यही हमारी लर्निंग होती है कि हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ डेवलप करी है इस प्रोसेस के थ्रू, राइट। एंड अब जब हम एक बार ये प्रोसेस को चला देते हैं, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने एक बार ये काम कर लिया, ठीक है, मैं यही वाला लेता हूँ, मैंने एक बार एक काम कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, उस काम को अगर मेरे को लगेगा कि भाई ये सही नहीं हुआ, तो मेरे पास उसका एक तरीके से लर्निंग है कि हाँ यार, इस काम में मैंने ये किया था,
इस चक्कर में मेरा ये टारगेट हिट नहीं हुआ, तो मतलब मेरे को अगली बार क्या करना है, ऑब्वियसली ये गलती तो नहीं करनी, ठीक है। मे बी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तो ट्राई हिट एंड ट्राई करो तो हो सकता है, बट स्टिल आप पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके रीजनिंग निकाल के फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हो, तो दिस इज आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कि हम ये सारे काम कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारी बात आती है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग कि हम लॉजिकल थिंकिंग में कैसे इन्वॉल्व है एज ए ह्यूमन। तो लॉजिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस और आइदर अ स्किल ऑफ अप्लाइंग चेन ऑफ रीजनिंग टू ओवरकम ए प्रॉब्लम एंड रीच अ कंक्लूजन टू अ वायबल सॉल्यूशन, विच इंडिकेट कि गाइज अगर आपने एक काम को उठाया है, ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम मिली है, ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, अपनी रीजनिंग से उसको क्या करोगे, ओवरकम करोगे। ऑब्वियसली ओवरकम हम कैसे करेंगे, हमें कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई अब मेरे को ऐसा टास्क दिया था तो मैं इसको ऐसे परफॉर्म करूँगा, या फिर मेरे को एक प्रॉब्लम में फंसा दिया गया, अब मेरे को ऐसे बाहर कैसे निकलना है, तो मैं वो सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब कि ये प्रोसेस क्या प्रोसेस है, ये चेन ऑफ रीजनिंग का प्रोसेस है कि पहले मैंने ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, एंड अब मैं इस किस कंक्लूजन पे आया हूँ, इन सब पैरामीटर या फिर इन सब जो मेरी सोच थी उसको रख के मैं इस पैरामीटर में आ गया हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई है, एक तरीके से प्रोसेस या स्किल ऑफ अप्लाइंग अ चेन ऑफ रीजनिंग टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो मैंने कुछ एक प्रोसेस किया है जहाँ पे मेरी रीजनिंग काफ़ी इन्वॉल्व हुई है, जिससे मैं एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता हूँ। तो ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग हुई। ऑब्वियसली देखो ये वर्ड सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लॉजिकल थिंकिंग नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंस नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बट स्टिल एज अ मैं बोलूँगा क्योंकि अभी आपके एकेडमिक्स है तो वहाँ पे आपको डेफिनेशंस देनी पड़ेगी, एंड अगर आप जितना टू द पॉइंट रखोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो थोड़े बहुत वर्ड्स भी अगर आप दिमाग में याद रखोगे ना, तो आप पेपर में उनको फटाफट शोकेस कर सकते हो एक तरीके से मतलब कि पेपर में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो अब जैसे चेस का गेम आ गया, तो यहाँ पे वही है, एक्शन इज द गेम ऑफ चेस, ठीक है। प्लेइंग चेस इन्वॉल्व वॉकिंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, कि पहले मैं ये चलूंगा फिर मैं वो चलूंगा। जैसे हम करते हैं ना कि अब पहले मैं सैनिक आगे करता हूँ, फिर मैं ऊँट बाहर निकाल लूंगा, ऊँट बाहर आ जाएगा तो मैं उसके रानी को मार दूंगा या फिर राजा पे रख दूंगा। तो अगर आपने कभी इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि पहले मैं ये यहाँ पे लाऊंगा और दूसरी रानी को यहाँ लाऊंगा, एंड सो ऑन, कोई भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, एंड मैं रानी को यहाँ रख दूंगा और चेक और मेट हो जाएगा। तो आपने ये पहले ही प्रोसेस को देख लिया है और इसके पीछे की रीजनिंग भी कर लिया है। बट अब क्या होता है, अगर अपोनेंट का एक मूव अलग पड़ जाता है तो आप अपनी रीजनिंग चेंज करते हो पूरी, ठीक है, फिर आप फिर लॉजिक लगाते हो और फिर आप उसके हिसाब से काम करते हो। तो वही है, playing chess involves working through a sequence of individual steps which take you closer to victory. Each step is an individual problem to be solved within the framework of a larger game. तो ऐसे ही काम करता है आपका ब्रेन भी, कि आप क्या मतलब बेसिकली जो इंटेलिजेंस और लॉजिकल थिंकिंग है वो भी ऐसे ही काम करती है। तो अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। व्हाट आई वुड से कि यार आप एक बार इसको गो थ्रू और करो। सो ये प्रैक्टिस में कैसी आती है, देखो लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व टेकिंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू अ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में डालना होता है किसको, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और हम सोचते कैसे हैं, वी थिंक देन थिंकिंग थ्रू इट इन स्टेप्स, हम स्टेप्स में सोचते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन। While you can analyze and solve each step in and of itself, together they are part of the overall structure of the problem. मतलब कि आप एक एक स्टेप जब भी सोच रहे होते हो तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, राइट। तो एक स्टेप किया तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं। अगर हमें बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर से स्टेप लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना लॉजिक लगाते हैं, जैसे हम चेस के गेम में करते हैं। एज यू मूव थ्रू स्टेप्स यू मूव क्लोजर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट क्लियर किया, सेकंड क्लियर किया, थर्ड क्लियर किया, दिस इज लाइक अ ब्रेकिंग ऑफ अ बिग पीस इनटू द स्मॉलर वंस। एंड जैसे कहते हैं ना कि हम एक पूरी रोटी तो नहीं खा सकते, तो उसको पीसेस में ब्रेक कर देते हैं एंड फिर खा लेते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ वैसा ही है, राइट। ओके, मैं आ जाता हूँ नीचे। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, मैथ्स, फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड डिवीजन। टू अंडरस्टैंड सिंपल एल्जेब्रा इक्वेशन रिक्वायर्स दैट यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन। तो मतलब कि अगर आपको एल्जेब्रा आना चाहिए तो एल्जेब्रा से पहले आपको फ्रैक्शंस आने चाहिए, और फ्रैक्शंस से पहले आपको डिवीजन आना चाहिए, एंड डिवीजन से भी पहले आपको बेसिक नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये ऐसे काम करता है,
राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है और कंप्यूटरिंग के अंदर कैसे यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री तो देखो आप यहाँ पे रीड करके निकाल सकते हो, बट मैं फोकस करूँगा कंप्यूटिंग के अंदर। तो कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली एल्गोरिथम पीछे लग रहा होता है इनके, वही कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इन अ फैक्ट सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एल्गोरिथम्स आर द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स। तो ऐसे ही कंप्यूटिंग भी काम करती है। एंड अगर आपको जियोग्राफी में देखना है, देन अगेन आई वुड से कि आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑब्वियसली आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर लाइक योर क्लास सेशन, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ की सेशन मैं बोलूँगा, जहाँ पे आपको जो जो मेन चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जो जो आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स सबके बनाओ, आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स तो सभी के बनाओ, ठीक है। सो आप कोई भी एक भी चीज़ है तो मिस आउट ना हो जाए, और कल को आपको वापस देखना भी पड़े तो यू आर गुड टू गो, एंड आपको बार बार वीडियो ना खोलनी पड़े, ठीक है। बट खोल भी लोगे तो कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आप अपने पास एक बैकअप रखो। सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जैसे मिस्ट्रीज बहुत होती है, ठीक है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कब कौन सा राजा आया, फिर क्या हुआ, एंड सो ऑन। ज्योग्राफी के अंदर भी है, ठीक है, अर्थ का जो है कैसे कैसे मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, कौन सा विंड कहाँ जा रहा है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल फाइंडिंग्स के अंदर आते हैं कि हमने ये सब पढ़ा है, अब मैं वेदर को फोरकास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना हाइप में है ना, बट एक्चुअली में ये इतना भी कुछ ऐसा वो नहीं है कि यार बहुत ही बड़ी चीज़ है। इट इज़ वेरी सिंपल और वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। आपने इंटेलिजेंस समझ आ गई तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझ आ जाएगी। इंटेलिजेंस आप समझ गए ऊपर ऑलरेडी, लाइक मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे इंटेलिजेंस हम में है, विच वी कॉल्ड एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो सेम चीज़ जब एक मशीन मिमिक करती है, ठीक है, इंटेलिजेंस को, तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज कंसर्न्ड विद नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो बिल्डिंग इंटेलिजेंट एंटिटीज, ठीक है। आपको समझना ही नहीं है, बट आपको एक तरीके से ओवरऑल डेवलप भी करते रहना है मशीन्स दैट कैन कंप्यूट हाउ टू एक्ट इफेक्टिवली एंड सेफली इन अ वाइड वेराइटी ऑफ नोवल सिचुएशंस। मतलब कि एक जायज़ सिचुएशन के अंदर कैसे एक्ट करना है और कैसे कैसे हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। जब ये काम एक कंप्यूटर कर रहा होता है ना, उसको व्हाट वी कॉल्ड इट एज एआई, दैट्स इट। एंड अगर मैं डेफिनेशन में बोलूँ, ठीक है, तो एआई रेफर्स टू द सिमुलेशन, मतलब कि कॉपी करना एक तरीके से, ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमन एंड मिमिक दियर एक्शन। कि इंसान कैसे सोच सकता है, इंसान अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या एक्शन लेता, वो जब हम चीज़ मशीन से करवाते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूजुअली इंटेलिजेंट ह्यूमंस आर ओनली इंटेलिजेंट क्रीचर एज ऑफ नाउ, बट अब हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स को भी वही दे रहे हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस किसके पास हुई, ह्यूमंस के पास, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके पास हुई, मशीन्स के पास। तो ये है हमारा बेस ऑफ द एआई। तो आप ये सुंदर पिचाई का भी देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिकम मोर प्रोफाउंड देन फायर और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये इन सब से भी बड़ी इनोवेशन हो सकता है। प्रोफाउंड मीन्स गहरा, मतलब कि और गहरा हो सकता है, डीप हो सकता है, मतलब कि। एंड ये देखो ये क्या कह रहे हैं कि विल ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द अपकमिंग ईयर्स, 25 ईयर्स, जो कि धीरे धीरे हम नज़दीक आ ही रहे हैं। एंड जिस पेस पे ये बढ़ रहा है ना, मैं बोलूँगा ये 25 भी नहीं, 15 ईयर्स हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 15 या 20 ईयर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड, जो कि मैं आपको शुरू में बताया था, दैट इज़ डिफरेंट थिंग टू डू डिफरेंट पीपल, मतलब कि अलग अलग चीज़ अलग अलग लोग करते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपको ये रहा, एआई कहाँ यूज़ होता है, डेटा सिक्योरिटी में, फाइनेंस में यूज़ होता है, गेमिंग में यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स तक में है, एंटरटेनमेंट में, ठीक है, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव। तो यहाँ सब जगह एआई काम कर रहा होता है एक तरीके से। क्यों, जैसे ऑटोमोटिव में हमारे ईसीयू हो गए, राइट, टीसी हो गए, इंजन को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सब हो गया, कि अगर एक आग लग गई तो मतलब सेफ्टी के तौर पे सब कुछ बंद कर देना है, इंजन में पावर नहीं जानी, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, राइट, वहाँ पे एल्गोरिथम्स आप डाल सकते हो कि अगर आपको ऐसे स्पैम मेल्स आ रहे हैं तो आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, या फिर उसका एक ट्रिगर सेट कर सकते हो। बहुत सारे
यूज केसेस हैं जहाँ पे एआई काम कर रहा है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई इज कंप्यूटर टू डू द टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसे कि हमारे सोशल मीडिया, यहाँ पे ये सब पे क्या है कि पहले ह्यूमंस काम करते थे, राइट. बट अब हम क्या चाह रहे हैं कि वही टास्क एक तरीके से मशीन्स या फिर कंप्यूटर से कराया जाए. मशीन्स बोले तो भाई रोबोट्स हो गए, ठीक है. एंड कंप्यूटर्स आप बेसिकली जो भी सिस्टम होता है उसको आप कंप्यूटर कहते हो, तो वो है. तो देखो, शुरू जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि यार पीपल वांट टू ऑटोमेट ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर द फॉलोइंग रीजन. अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस बेटर, स्मार्टर प्रोग्राम्स, यूजफुल टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम. मतलब यूज तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ, ये आया कैसे? टू ऑटोमेट द थिंग्स. कि भाई यहाँ पे ह्यूमंस को बहुत टाइम लग रहा है, हमें स्पीड चाहिए, हमें एफिशिएंसी चाहिए, हमें फास्टर डिलीवरी चाहिए. तो उस चक्कर में ये आया था. एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसे कैसे एबिलिटी टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स, ये हमने ऊपर देखी है. मेड एज ए कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, मतलब ह्यूमन ही लगे, बट स्टिल बैक एंड में वो कंप्यूटर कर रहा हो. इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ आप पढ़ सकते हो. इंटेलिजेंस मैंने बताया था नेचुरल आती है, बट आर्टिफिशियल इज फ्रॉम बाय प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बींग्स. इंक्रीज विद एक्सपीरियंस, ठीक है. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा वैसे ही आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो सुधार सकते हो, अपने इंटेलिजेंस को और रिफाइन कर सकते हो, राइट. Highly refined and no electricity from outside is required to generate output. Rather, knowledge is good for intelligence. ठीक है. तो ये ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है. वेयर आप कंपेयर कर सकते हो मशीन से. नथिंग कॉल हेरेडिटरी बट सिस्टम डू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. इट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है आउटपुट निकालने के लिए, राइट. नो वन इज़ एन एक्सपर्ट, वी कैन ऑलवेज गेट बेटर सोल्यूशन फ्रॉम अनदर ह्यूमन बींग. तो इसके अंदर यही चीज़ है कि आप कभी भी हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, राइट. बट एआई क्या है? एआई को अगर आप बोलोगे कि क्योंकि उसके पास जो नॉलेज सोर्स है ना वो बहुत बड़ा है, वो बहुत वास्ट है, बहुत लाइक टेराबाइट नहीं पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है एआई के पास. इवन इससे भी ज़्यादा है. मैं अभी भी काफ़ी कम बोल रहा हूँ इसको. तो ये है. बट ह्यूमन बी में क्या है कि एक एक अगर आपको लगता है कि यार एक रिसोर्स है मेरे पास जो कि बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे वो एज करेगा, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, बट स्टिल ओवरऑल वर्किंग जो आपकी एफिशिएंसी वो कम होती रहेगी. तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं रह जाता है, राइट. पी अगर आप एक बी टेक लाओगे तो उससे बड़ा एम टेक आ जाएगा, एम टेक से बड़ा पीएचडी आ जाएगा, पीएचडी से बड़ा 10 साल का एक्सपीरियंस एंड सो ऑन. बट यहाँ पे क्या है कि भाई आप एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक फील्ड आप एक ही एआई से मल्टीपल फील्ड के एक्सपर्ट वाले काम करा सकते हो. वी कैन इंक्रीज एआई कैपेबिलिटीज बाय अदर मीन्स अपार्ट फ्रॉम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड टीचिंग. ये रहा इंटेलिजेंस इंक्रीज बाय सुपरवाइज और सुपरवाइज टीचिंग. तो ये था बेसिक एक डिफरेंस इन आवर इंटेलिजेंस और एआई. जस्ट एआई का इंट्रोडक्शन ही था, तो इसलिए इसको इतना ही रखेंगे. बाकी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे यार. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय बाय एंड टेक केयर.